जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। रीट का एग्ज़ाम आज हुआ, उसकी आंसर की लेकर हम आपके सामने आए हैं और इसमें पहला ही क्वेश्चन है रीट का। ये हमारा सेट है क्वेश्चन पेपर का, जी कोड है हमारा। इसमें पहला है कि लोकसभा की कार्यवाही संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति 1/10 होती है, डी ऑप्शन आएगा इसका। इसके बाद में 92 क्वेश्चन का आएगा आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में जो है मंत्रिपरिषद की प्रावधान किया गया है। इसके बाद में भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन की राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। ऐसा नहीं है जो है राष्ट्रपति के परामर्श मांगने पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के हेतु बाध्य नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा 94 का। 95 जो है इसमें डी ऑप्शन आएगा। इसमें जो है भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाओं, दिल्ली पुडुचेरी संघ शासित के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सारे निर्वाचित, इसमें मनोनीत नहीं आएंगे, निर्वाचित सदस्य आएंगे, यानी डी ऑप्शन। 96 क्वेश्चन है, इसमें यांगती सांगचेन की नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और किलिमंजारो पर्वत जो है वो तंजानिया देश में अवस्थित है। इसके बाद में समताप सीमा पर औसत तापमान, इसको होल्ड पे रखिए। और इसके बाद में बेसाल्ट जो है ये आएगा बाह्य आग्नेय शेल। जो आंतरिक अगर होती है तो आंतरिक में आ जाता है जो है ग्रेनाइट होता है और बाह्य में आग्नेय शेल होता है। इसके बाद में इसको होल्ड रखिए 100 को। 101 नंबर है, ये था डी मैग्स्थनीस जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 102 क्वेश्चन नंबर 102, चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवर्तन नहीं था, तो इसमें मे बी वरुचि हो, कन्फर्म नहीं है, बट इसको एक बार आप होल्ड पर रखिए। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। क्वेश्चन इसका 103 नंबर का आएगा ए ऑप्शन, राम प्रसाद। इसके बाद सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, बंजारा परिवार में हुआ था, ऑप्शन सी। 104 का सी। और चेतावनी चुंगटियाँ किसने लिखी, तो ये प्रताप सिंह बारहट ने लिखी, ऑप्शन 105 का है ऑप्शन ए। 106 है लंदन में वीर विनायक, इसको भी होल्ड पे रखिए साथियों। मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर, मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर, यानी 107 का ऑप्शन है बी। 108 का है पैंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है, तो म्यांमार में स्थित है, ये ऑप्शन सी। और 109 का है पृथ्वीराज चौहान, यानी ऑप्शन सी आएगा। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 का युद्ध जीता था। इसके बाद में 110 नंबर में जो कालबेलिया है वो यूनेस्को की धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया, कालबेलिया नृत्य, यानी एक बी ऑप्शन। इसके बाद में 111 का मीराबाई के पति का नाम भोजराज था, ए ऑप्शन। 112 का है चित्रकला शैली बड़ी ठनी संबंधित है, तो ये नागरी दास से संबंधित है, ऑप्शन बी आएगा। 113 का चूरू जिले का ददरेवा ग्राम गोगाजी से संबंधित है, 113 का बी। और जो खेजड़दी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया, तो अमृता देवी बिश्नोई ने किया था, ऑप्शन है 114 का ऑप्शन डी। और इसके बाद में पुस्तक आनंद मठ का वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, 115 का ए ऑप्शन है। 116 का इसमें रहेगा ऑप्शन बी, 116 संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। 117 का अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन बी। 117 का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। 118 में जो मूल कर्तव्य वो जो संविधान का भाग 4A इसमें जो है शामिल किए गए हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 119 में आएगा, पहला ऑप्शन आएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता के लिए। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 120 इसमें आएगा जो है समान कार्य हेतु समान वेतन जो है ये लागू नहीं है, ये जो है मौलिक कर्तव्य ये जो है इसमें पूछा है हमने कि न्याय से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ये न्याय से संबंधित नहीं है, ये उसमें आता है नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। अच्छा, इसके बाद में है राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से इस तिथि को सामने आया, तो परिपूर्ण यानी कि लास्ट एकीकरण जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके बाद में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, तो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। सामाजिक अध्ययन बोला इसने, अगर ये होता कि सामाजिक विज्ञान है तो उच्च माध्यमिक स्तर पर आता प्लस 9th-10th पर, और अगर स्नातक की बात करें तो उसमें आता है सोशलॉजी, समाजशास्त्र बन जाता है इसमें। उद्देश्यों का, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है, तो ये BS ब्लूम के द्वारा दिया है। 123 का ऑप्शन है सी।
124 नंबर 124 का है उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी आएगा, विद्यालय की आंतरिक और बाह्य क्रियाएं दोनों सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। तो ये चाइल्ड सेंट्रल है, यानी विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। 126 का इसमें आएगा परिचर्चा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं उनमें सारा जो है परिचर्चा, ये टॉपिक जो पढ़ाया जाता है चुनाव प्रक्रिया का, तो ये एक परिचर्चा के दौरान होता है, उसमें एक परिचर्चा के को बेस बनाकर जो है समझाया गया है। 127 का जो है इसमें आएगा सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। और 128 का है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण क्यों उपयोगी है। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें इसके लिए जरूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 129, ब्लूम पाठ योजना। तो मेन रूप से तो ये उद्देश्यों पर आधारित है, मे भी ये विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण भी इसी में इंक्लूड होते हैं, तो ऑप्शन रहेगा इसका डी। और इसके बाद में 130, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। ये बात जॉन डेवी ने कही है। जॉन डेवी जो प्रायोजना विधि के मुख्य प्रवर्तक हैं, और किलपैट्रिक उसको शिक्षा में लाने का मेन जो उनको श्रेय जाता है। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के लिए। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उसमें विद्यार्थी के पास काफ़ी ऑप्शन रहते हैं कि वो अपने जो विचार हैं वो स्वतंत्रतापूर्वक लिख सकता है। और निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, तो ये रहेगा सरसों की फसल। और 133 का ऑप्शन रहेगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, और 134 का रहेगा 82.14%। इसके बाद में 135 का रहेगा, तो ये भूमध्य सागर से, क्योंकि लौटता हुआ मानसून होता है, ये करता है। और इसके बाद में 136 नंबर का भाबर प्रदेश, यानी नए नए निर्माण जो होते हैं मैदानों के, भाबर प्रदेश गिने जाते हैं। 137 का आएगा गैर परंपरागत ऊर्जा। 138 का आएगा सिक्किम, सिक्किम में जो है उर्वरक जो पूरी तरह से बंद है। और इसके बाद में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल में, ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। और इसके बाद में 140 नंबर क्वेश्चन है, इसमें चंबल नदी है। 141 का आएगा उत्तरी साइबेरिया। 142 का आएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। 143 का आएगा ब्यावर, पहली कपड़ा मिल ब्यावर में स्थापित हुई थी। और 144 का आएगा गंगानगर में सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि। और अभी लास्ट पेज पर पहुँचे हम। 145 में आएगा हमारा हनुमानगढ़ जो है वो NH 15 से जुड़ा हुआ नहीं है। 146 में आएगा जयसमंद झील है, वो राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और इसके बाद में विष्णु के भक्त जो है अलवार कहलाए, और शिव के भक्त है वो नैनार कहलाए। तो इसमें ऑप्शन सी, 147 का सी अलवार। 148 जो है इसमें अंगुत्तर निकाय। 149 का है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो पुरुषणी। और 150 का आएगा मथुरा, सूरसेन की जनपद जो था मथुरा था। तो साथियों, ये हमारे जो SS का एग्ज़ाम होगा उसमें ये सारे हमने जो 60 क्वेश्चन है उनके आंसर डाले हैं। जल्दी हम जो बाकी साइकोलॉजी और उसके भी डालेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए। धन्यवाद। गुरुजी जी पर्सन बैठ जो गलत सही करके सही गलत हो गया।